हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं एक ब्यूटीफुल मोरल स्टोरी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़े बाबा रहते थे। उन्हें लोग किस्मत के बाबा के नाम से जानते थे। गांव में ऐसा कहा जाता है कि बाबा भविष्य देख सकते हैं और उनकी दी गई चेतावनियाँ कभी गलत नहीं होती थी। बाबा एक पहाड़ी की चोटी पर बनी गुफा में अकेले रहते थे। उनका जीवन सादगी और रहस्यमय बातों से भरा था। गांव वाले बाबा के पास अपने जीवन की समस्याओं का समाधान मांगने जाते थे। किसी को अपनी फसल की चिंता होती तो किसी को विवाह का संयोग। बाबा कभी कभी बस मुस्कुराते, कभी एक आध मंत्र बोलते और कई बार चुपचाप एक खत थमा देते। यह खत उनके भविष्य से जुड़ा होता था, लेकिन उसमें एक विशेष शर्त भी होती थी। खत को खोलने का समय और तरीका बाबा खुद ही बताते थे। अनोखी समस्या का आगमन। एक दिन गांव में एक जवान लड़का आरव अपने जीवन की उलझनों के चलते बाबा के पास पहुंचा। आरव एक ईमानदार और मेहनती युवक था, लेकिन हालात हमेशा उसके खिलाफ रहते थे। उसके खेत सूख चुके थे और परिवार आर्थिक तंगी में था। उसने बाबा से मदद की गुहार लगाई। बाबा ने उसे गंभीरता से देखा और एक खत थमा दिया। इस खत को तभी खोलना जब तुम्हारी ज़िंदगी सबसे मुश्किल घड़ी में हो, बाबा ने कहा आरव से। आरव ने खत को संभाल कर रख लिया और घर से लौट आया। शुरू में उसे लगा कि सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन हफ्तों में हालात और बिगड़ने लगे। कर्ज चढ़ता गया, उसकी माँ बीमार हो गई और फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई। खत का खुलना, आरव को लगा कि वह मुश्किल घड़ी में है जिसके बारे में बाबा ने कहा था। उसने खत खोला। उसमें लिखा था, तुम्हारे गांव में एक गुप्त खजाना है। इसे खोजने के लिए तुम्हें सच्चाई, धैर्य और साहस की परीक्षा देनी होगी। आरव दुविधा में था, क्या ये सच था या बाबा ने उसका विश्वास परखा था। लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने गांव के एक पुराने रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया। पुराने पेड़ों और पहाड़ियों की जांच की और बुजुर्गों से कहानियां सुनी। धीरे धीरे उसे कई सुराग मिलने लगे, लेकिन हर सुराग उसे किसी नई परेशानी में डाल देता। आखिरकार महीनों की मेहनत के बाद आरव एक खंडहरनुमा गुफा तक पहुंचा। जैसे ही उसने गुफा की चट्टान को हटाया, उसे एक संदूक मिला। लेकिन तभी वहां डाकू आ पहुंचे, जिन्हें आरव के खजाने की खबर लगी थी। आरव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने बुद्धिमानी और साहस से काम लिया और डाकुओं को चकमा देकर उस संदूक को वापस गांव ले आया। जब संदूक खोला गया तो उसमें सोने चांदी के अलावा और खत था। और खत थे। उसमें लिखा था, धन तुम्हें कुछ समय तक राहत देगा, लेकिन असली खजाना तुम्हारा साहस और मेहनत ही है। इन्हीं के बल पर तुम अपने जीवन को संवार सकते हो। आरव ने समझ लिया कि बाबा की असली सीख यह थी कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए खुद की मेहनत और धैर्य ही असली ताकत है। उसने अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू किया और गांव में बाकी लोगों को भी प्रेरित किया। दोस्तों, तो यह कहानी, ये स्टोरी हमें यह सीख देती है कि हर कठिनाई में छिपी होती है एक नई संभावना। बस हिम्मत और मेहनत से उसे खोजने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, इसी के साथ आगे शुरू करते हैं एक और दिलचस्प मोरल स्टोरी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में नंदन नाम का एक युवक रहता था। नंदन गरीब था, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी की पूरे गांव में तारीफ होती थी। हालांकि नसीब ने उसका कभी साथ नहीं दिया। एक दिन नंदन जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी उसकी नज़र झाड़ियों में कुछ चमकते हुए पड़ी। वह पास गया तो उसने देखा कि वहाँ एक पुराना जंग खाया हुआ दीपक पड़ा था। नंदन ने दीपक को उठाया और उत्सुकतावश उसे साफ करने लगा। जैसे ही उसने दीपक पर हाथ फेरा तो धुएं का एक गुब्बार उठा और उसके सामने एक जिन्न प्रकट हो गया। जिन्न ने कहा,
मालिक, मैं आपका सेवक हूँ, आप मुझसे 3 इच्छाएं मांग सकते हैं। नंदन चकित था। उसने सोचा कि अब उसकी गरीबी खत्म हो जाएगी, लेकिन कुछ सोच समझकर उसे तुरंत कोई इच्छा नहीं मांगी। वह दीपक को लेकर अपने घर लौट आया। रास्ते में उसे कई विचार आए। क्या मुझे धन मांगना चाहिए, या फिर असीमित शक्ति, या शायद कुछ और। घर पहुंचने पर उसने सबसे पहले अपनी माँ को अपनी खोज के बारे में बताया। माँ ने उसे जल्दबाजी में कोई भी इच्छा मांगने से मना किया। नंदन ने माँ की सलाह मानते हुए अपनी पहली इच्छा पर गहराई से विचार किया और फिर जिन से कहा कि मुझे एक बड़ा और उपजाऊ खेत चाहिए। जिन ने ताली बजाई और अगले दिन ही नंदन के पास एक बड़ा उपजाऊ खेत था। नंदन खुश हुआ और उसने दिन रात मेहनत करके फसलें उगाई शुरू की। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन पड़ोसी किसानों को ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने चंदन के खिलाफ षड्यंत्र रचकर उसकी फसलें जला दी। नंदन ने समझा कि वह केवल खेत होना पर्याप्त नहीं था, उसे समाज और लोगों का साथ भी चाहिए था। नंदन ने अपनी दूसरी इच्छा मांगी कि मुझे इतना धन और सोना दो कि मैं गरीबों की मदद कर सकूं और सभी के साथ रह सकूं। जिन ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। अब नंदन अमीर हो गया और उसने गांव के कई गरीबों की मदद की, लेकिन धन के कुछ लोगों को लालची बना दिया। धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे और उसकी अच्छाई को भी शक की निगाहों से देखने लगे। नंदन का दिल टूट गया। उसने महसूस किया कि धन भी अकेले कुछ नहीं कर सकता। तब लोगों को विश्वास न करें। नंदन के पास अब केवल एक ही इच्छा बची थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या मांगे। जिंद ने जल्दबाजी न करने को कहा। नंदन ने कई दिनों तक सोचा, फिर उसने अपनी आखिरी इच्छा के लिए जिंद को बुलाया। उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास वह समझ और ज्ञान हो जिससे मैं अपने जीवन की समस्याओं का समाधान खुद कर सकूं और लोगों का भरोसा जीत सकूं। जिन्न ने मुस्कुराते हुए उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर दी। नंदन ने ज्ञान का उपयोग करके गांव में शिक्षा का प्रचार किया, लोगों को उसके अधिकारों, एकता का महत्व समझाया। धीरे धीरे गांव में परिवर्तन आया और लोग एकजुट होकर नंदन के साथ खड़े हुए। नंदन ने सच्चाई, मेहनत और बुद्धिमानी के साथ जीवन को बेहतर बनाने की राह दिखाई। नंदन को अब समझ आ गया था कि असली ताकत किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि मेहनत और ईमानदारी और समझदारी में होती है। जिन्न ने उसे अलविदा कहा और हमेशा के लिए गायब हो गया। नंदन ने दीपक को एक सुरक्षित जगह पर रख दिया ताकि उसका चमत्कार सिर्फ आखिरी इच्छा तक ही सीमित न रहे। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिनाइयों का हल केवल चमत्कारों पर निर्भर नहीं करता है। मेहनत और धैर्य, सही निर्णय लेने से ही सच्ची सफलता मिलती है। दोस्तों, नंदन चाहता तो कुछ भी मांग सकता था, पर उसने सब कुछ मांग कर देखा तो उसे वह नहीं मिला। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी एक और अगली स्टोरी। भारत के राजस्थान की कहानी है ये। भारत में एक शहर है, राजस्थान प्रदेश है, उसकी कहानी है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में वीर नाम का युवक रहता था। वीर अपने साहस और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी अजीब सी मुश्किल थी। उसे हमेशा अजीबोगरीब सपने आते थे। इन सपनों में वह एक किले के अंदर बंद होता और उसे कोई रहस्यमयी आवाज़ बाहर निकलने के लिए कहती। हर सुबह वह पसीने में डूबा जागता और सोचता कि इन सपनों का मतलब क्या है। एक दिन गांव में एक संत का आगमन हुआ। संत ने वीर की परेशानी सुनने के बाद कहा, तुम्हें अपने सपनों का मतलब जानने के लिए उस किले की खोज करनी होगी। यह आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हें अपने अंदर के डर और लालच से लड़ना होगा। वीर ने तय कर लिया
कि वह अपनी मुश्किल का हल ढूंढेगा। उसने संत की बात मानी और सफ़र पर निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक घने जंगल में पहुंचा। जंगल में एक पुराना और वीरान किला था। यह वह किला था जो उसे अपने सपनों में दिखाई देता था। माहौल डरावना था, लेकिन वीर ने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही वीर अंदर पहुंचा, किले के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। वीर ने देखा कि किले के अंदर कई दरवाजे थे और हर दरवाजे पर एक पहेली लिखी थी। अगर वह पहेली का सही उत्तर देता तो दरवाज़ा खुल जाता, अगर गलत उत्तर देता तो किला उसे और खतरनाक बन जाता। वीर ने पहली का सामना किया। जिस चीज़ को जितना बांटोगे वह उतनी ही बढ़ती जाएगी, वह क्या है? तो वीर ने उत्तर देते हुए कहा, पहले सोचकर उसने कहा कि प्रेम। दरवाज़ा खुल गया। वीर को थोड़ा साहस मिला और वह आगे बढ़ता गया। हर दरवाजे के साथ एक नई पहेली और नई चुनौती सामने आई, लेकिन वीर ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से सभी पहेलियों का हल कर लिया। आखिरी दरवाजे पर लिखा था, अपने सबसे बड़े डर का सामना करो और विजय प्राप्त करो। जैसे ही वीर ने दरवाज़ा खोला, उसके सामने उसकी परछाई खड़ी थी। परछाई ने उसे डराने की कोशिश की और कहा, तुम्हें मुझसे बच नहीं सकते, मैं तुम्हारे अंदर का डर हूँ। वीर ने अपनी परछाई से लड़ाई की और उसे समझाया, डर से भागना नहीं चाहिए बल्कि उसका सामना करना चाहिए। यह सुनते ही परछाई गायब हो गई और किले का रास्ता खुल गया। किले के अंदर एक खजाना रखा था, लेकिन वीर ने उसे हाथ नहीं लगाया। उसने समझ लिया था कि असली विजय अपने डर और कमजोरियों पर जीत हासिल करना है, ना कि भारी धन दौलत पर। जब वीर वापस गांव पहुंचा तो सभी ने उसका स्वागत किया। उसने अपनी यात्रा से सीखी बात सभी को बताई। सच्चा साहस अपने डर का सामना करने में है, ना कि उससे भागने में। इस तरह से वीर ने केवल अपने सपनों का राज जाना, बल्कि अपने गांव को सिखाया कि डर और चुनौतियों से भागने की बजाय उसका सामना करने में ही सच्ची जीत होती है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक यू।